हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का इन द डिवाइन वर्ल्ड। सो आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि रिलेटेड है फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज से। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। तो महीने के ये दोनों दिन, पूर्णिमा और अमावस्या, फुल मून, न्यू मून, जब भी हमारे पास आने वाले होते हैं तो हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपको ये कहेंगे कि ट्विन फ्लेम्स का परमानेंट रियूनियन होने वाला है। तो मैं बता दूं कि ये मिसकंसेप्शन है। आपके परमानेंट रियूनियन और पूर्णिमा और अमावस्या का कोई संबंध नहीं है, वो अपने डिवाइन टाइमिंग पर हो जाता है। पर ये जो कुछ आपको बताया जाता है ना, ये एक तरीके से आपको चेजिंग एनर्जी में ले जाता है, और आप इसके लिए नहीं बने हैं। ट्विन फ्लेम्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिस्ट, मैं बता दूं, आपका जन्म किसी को चेज करने के लिए नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो इस मिसकंसेप्शन को हटा दीजिए, अपने आप से दूर कर दीजिए गलतफहमी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं जो कि सच है कि पूर्णिमा और अमावस्या ये दो दिन ऐसे होते हैं जिनके पास जब जैसे जैसे हम जाते जाते हैं हमारी एनर्जी जो है वो डिसबैलेंस होने लगती है। लेकिन कब, तो ये भी तो जानना जरूरी है ना कि अगर कहा जाता है ना कि पूर्णिमा और अमावस्या ये दोनों दिन ऐसे हैं जब समुद्र में बहुत ज्यादा हाई टाइड, लो टाइड यानी ज्वार भाटे आते हैं। तो जो प्रकृति में बाहर घट रहा है वो हमारे अंदर भी घटेगा। क्यों? क्योंकि भाई पंच तत्वों से ही तो हमारा शरीर भी बना है जो बाहर हमें दिख रहे हैं। तो कैसे नहीं पड़ेगा असर, तो जाहिर सी बात है असर तो पड़ेगा। लेकिन घटना क्या हो रही है कि हाई टाइड भी और लो टाइड भी। तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लो वाइब्रेशंस में ही रहे जा रहे हैं। भाई एक घटना ये भी तो हो रही है, तो हमारे मन के अंदर ये भी तो चलना चाहिए ना, हाई वाइब्रेशंस, पॉजिटिव थॉट्स, हमारी साइकिक एबिलिटीज बढ़नी चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा? ये दोनों दिन जब हमारा टेस्ट लेने आ रहे हैं कि भाई क्या किया आपने 14 दिन, तो हम तो फेल हुए जा रहे हैं। लो वाइब्रेशंस, नेगेटिव थॉट्स, यही चल रहा है, सारी नेगेटिव एनर्जीज। तो हमें करना क्या है? हमें वही करना है जो प्रकृति हमसे करने को कह रही है। प्रकृति कभी भी नहीं चाहती है कि उसका कोई भी बच्चा, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स और डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन्स, जिन्हें कहा जाता है कि अवेकन सोल्स हैं, ये चेजिंग एनर्जी में पड़ी रहें और इनकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाए। क्योंकि ये वो सोल्स हैं जिनको भेजा गया है धरती पर, जो नीडी सेक्शन है, उनकी हेल्प करने के लिए। तो भाई आप अपनी इनर स्ट्रेंथ तो तब पहचान पाओगे ना जब आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, जब आपके चक्रा बैलेंस होंगे। जब आपकी ही एनर्जी डिसबैलेंस है, जब आपके ही चक्रास डिसबैलेंस है, तो फिर जाहिर सी बात है आप लो वाइब्रेशंस में ही तो रहोगे। और कैसे करोगे अपना सोल पर्पस पूरा, और कैसे अपनी जर्नी कंप्लीट करोगे, है ना। तो हमें क्या करना है कि जब न्यू मून से ये जर्नी जाती है चंद्रदेव जी की पूर्णिमा की तरफ, तो प्रकृति हमसे ये कह रही है कि सुनो, जैसे ये अपनी साइज, अपनी कलाएं बढ़ा रहे हैं ना, आप भी अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाइए। पूरी प्रकृति आपके साथ है। आप कभी नोटिस करिएगा कि न्यू मून से जब फुल मून की तरफ ये यात्रा जाती है, तो आप थोड़ा भी मेडिटेशन करेंगे तो आपका ध्यान ज्यादा लगेगा। क्योंकि उस समय ये सारी प्रकृति आपको बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रही होती है। कहते हैं ना, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। तो जो घटना बाहर घट रही है वो हमारे मन के अंदर भी घटती है। तो हमें क्या करना है कि जब भी न्यू मून से हम फुल मून की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें भले ही थोड़ा सा ही इनर वर्क करना पड़े, लेकिन हम करेंगे, ठीक है। उससे होगा क्या? उससे हम अपनी हायर सेल्फ की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। हमारी साइकिक एबिलिटीज बढ़ेंगी, हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारी इनर हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव थॉट्स बढ़ेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जब ये पीरियड आता है जहां पर पूर्णिमा से हम जाते हैं अमावस की तरफ, तो अब क्या होगा? क्या नेगेटिव वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये इंटरप्रिटेशन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे बेट लगा सकती हूँ। चलिए, जब ये पूर्णिमा से जाएगा अमावस्या की तरफ, तो होगा क्या? देखिए, प्रकृति हमसे ये कहने की कोशिश कर रही है कि जब आप अपने हायर वाइब्रेशंस बढ़ाओगे, ठीक है, तो फिर यहाँ घटेगा क्या? सुनिए, ये वही मन है ना
जिसमें बहुत सारी भक्ति है, बहुत सारा ध्यान है, बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ है, बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स भी हैं। लेकिन यही तो वो मन है ना जिसमें एंजाइटी है, ईगो है, जेलसी है, गुस्सा है, पास्ट का गिल्ट है कि हमने कुछ किया और वो गिल्ट अभी भी हमारे मन में बसा हुआ है, जबकि पास्ट जो है वो चला गया, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लो वाइब्रेशंस हैं, है ना। तो घट क्या रहा है, जो चीजें घट रही हैं चंद्रमा की फॉर्म में, वो है हमारे मन से ये सारी नेगेटिव एनर्जीज का जाना। और वो तो होगा ही ना, आप खुद सोचो कि जब आप अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ पर काम करने लगोगे, अपनी इनर इंजीनियरिंग करोगे, तो फिर जितने निगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी निगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो अपने आप जो है वो पॉजिटिविटी में चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये दोनों दिन सोचिए, प्रकृति हर महीने हमें अपना मूल्यांकन करने के लिए कह रही है कि ये दोनों दिन हम आपका टेस्ट लेंगे कि आपकी एनर्जीज कहाँ जा रही हैं, और आप भी अपना सेल्फ इवेल्युएशन करिए कि आपने अपनी साइकिक एबिलिटीज कितनी बढ़ाई। और आप देखेंगे जैसे ही आप ये करना शुरू करते हैं, तो यूनिवर्स जो आपको मैसेज भेजता है, कभी कभी अगर आप ड्रीम्स देख रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि डिवाइन आपको भी, यूनिवर्स आपको भी मैसेज भेजते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस है, आपके चक्रा डिसबैलेंस है, आप एक चेजिंग एनर्जी में ही पड़े हुए हो, तो आप किस तरह उन मैसेजेस को डिकोड कर पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है अपनी इनर एबिलिटीज पर, अपनी इनर इंजीनियरिंग पर। आप जब इनर वर्क करोगे तो अपने आप देखेंगे कि आप हायर वाइब्रेशंस में जा रहे हैं और लोअर वाइब्रेशंस आपकी कम हो रही हैं। और तब ये दोनों दिन, जब कहा जाता है कि हमारी जो एनर्जीज है वो डिसबैलेंस हो जाती है, तो वो डिसबैलेंस नहीं होंगी, बल्कि आपको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे। और ये ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, सो दैट कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान सकें। ठीक है। अब करना क्या चाहिए इस दिन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ऑब्वियसली बताऊंगी, सिर्फ प्रवचन देने से काम नहीं चलेगा। करना क्या है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये चैनल सिर्फ प्रवचन के लिए नहीं बना हुआ है। मुझे आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाना है और आप बनोगे। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा कैसे हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को अपने आप टफ कर लेते हैं। ठीक है। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और मुझे देनी है। मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है जो मैंने बनाया है उन ट्विन फ्लेम्स के लिए जिनके साथ अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट घटना हो जाती है कि उनका ट्विन फ्लेम जो है वो 3D वर्ल्ड से चले जाते हैं। तो बना वो वीडियो उनके लिए है, लेकिन जो भी ट्विन फ्लेम ऐसे हैं जो किसी और से मैरिड हैं, या यानी कि एक तरीके से सेपरेशन के ही फेज में है, वो वीडियो उनके लिए भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और तो ऐसे लोग भी वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके लायक है। और बस यही मुझे आपसे आपको इन्फॉर्म करना था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा साथ में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैंने जो आपसे कहा है कि आपको आपका बेस्ट वर्जन मुझे बनाना है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस तरफ बढ़ती जाऊँ धीरे धीरे। और हाँ, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ बोलते समय थोड़ा सा फ्लो में गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बी काइंड टू मी प्लीज़। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।